अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानो की नज़र और बानो की होती है जनाब हर खबर पे गहरी नज़र। आज हम आपको बताएंगे कि जनाब पाक फौज ने इसराइल को सख्त वार्निंग, पाक फौज की इसराइल को सख्त वार्निंग, हमसे पंगा नहीं हो जाएगा, इस बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि ईरान के मिसाइल ने इसराइली जो वजीर आजम है, ईरानी यानी मिसाइल जो है ना, उन्होंने इसराइली वजीर आजम का दफ्तर जो है ना वो उड़ा दिया। उसमें इसराइली वजीर आजम जिंदा है या मुर्दा, इसके बारे में बताएंगे। और इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि जनाब ईरान जो है ना वो भारी पड़ने लगा है। और इसके साथ ये भी बताएंगे कि हमारा मजीद जानी नुकसान जो है ना वो होगा, ऐसा जो है ना अमेरिका ने एतराफ कर लिया है। और इसके साथ ये भी बताएंगे कि लंबी जंग के लिए तैयार हैं, ये जनाब ईरान ने कहा है। और किसने कहा है ये भी बताएंगे। और नन्ही ज़हरा जो कि आयतुल्लाह खामेनी साहब की नवासी थी, वो भी शहदा में शामिल हो गई है, जो कि 14 माह की सिर्फ थी। तो जनाब इस बारे में भी थोड़ी हो सकता है मैं बात करूं इसके साथ जो है ना। लेकिन इन तमाम बातों की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज्यादा कुछ नहीं करना इतना है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर हो सके तो अपनी राय देने के लिए छोटा सा कमेंट जरूर कर दिए। सबसे पहले हम आते हैं कि जनाब पाक फौज की इसराइल को सख्त वार्निंग के बारे में जो मैंने लिखा है था मेल पे, तो वो जनाब ये है कि बहुत से जो है ना ऐसी वीडियो मतलब यूट्यूबर्स जो है ना वो अपनी जो वीडियोस बना रहे हैं उनमें बोल रहे हैं कि अब जो है ना पाकिस्तान की बारी। तो इस पे उन्होंने उसकी बिल्कुल जो हमारे आला ओहदेदार हैं जो हमारी सलामती के सामने है, उन्होंने कहा है कि इसको मुस्तरद कर दे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बारी नहीं, बल्कि उन्होंने कहा है कि ऐसा पैनिक लोगों में ना फैलाएं, यानी कि लोगों को डराएं मत। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तानी बिल्कुल डरने वाले नहीं, क्योंकि मुसलमान जो है ना उनका ईमान है कि मौत बरहक है, आनी है, अब नहीं तो अगले दिन। हाँ, आनी तो जरूर है, क्योंकि कहते हैं ना कुल नफ्सन जायकातुल मौत। तो जनाब मुसलमान डरते नहीं है, इसीलिए तो ईरान जो है ना वो बिल्कुल डर नहीं रहा। और देखें दुनिया की सुपर पावर है और इसराइल शैतान तरीन, और वो जो है दोनों मिलके हमले कर रहे हैं। उसके बावजूद सारी आला क़यादत के शहीद हो जाने के बावजूद जो है ना ईरान जो है बिल्कुल हिला भी नहीं और वहीं पे ठहरा हुआ। और देखें उसने तकरीबन जो अरब ममालिक हैं सब कोई मतलब जहाँ जहाँ भी एयरबेस हैं अमरीकी और सफारत खाने हैं तो उनको उड़ा रहा है। अब मैं ये बताऊं कि अमेरिकी जो सदर ट्रंप हैं उनकी मेरे में टून में भी थोड़ी सी कमी आ रही है, क्योंकि जो है ना उनके मुताबिक शायद वो तो कहते थे कि अवाम जो है इस कदर तंग है, क्योंकि उन्हें बताया जो गया है जो नेतन्याहू उन्हें यानी कि कहता रहा कि नहीं जनाब ईरानी अवाम जो है ना वो इस सिस्टम से तंग है। तो जैसे ही आप आला क़यादत को यानी कि एलिमिनेट करेंगे तो फिर वो सब आपके मतलब वहां पे रजीम ही चेंज हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में उनकी गलत फहमी थी और भूल थी, वो हमला तो कर बैठे लेकिन उनका कोई एक मकसद भी पूरा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जितने भी अरब मुल्क हैं, दूसरा जो मकसद इसराइल का जो मकसद है ना वो ये है जनाब के तकरीबन सारे अरब ममालिक को आपस में लड़वा दिया जाए। और इसी वजह से कल जो मैंने आपको अपने व्लॉग में बताया था कि ऑयल रिफाइनरी अरामको जो है उस पर जो हमला हुआ है, तो उस पर जो है ना ईरानी आज नायब वजीर खारजा जो है उन्होंने कहा CNN को इंटरव्यू देते हुए कि जनाब हम जो है ना अपने सऊदी भाइयों से राब्ते में हैं और हमने इसे निशाना नहीं बनाया, जबकि जो रियाज में सफारत खाना है अमरीकी उसको निशाना बनाया है। तो इसको डिनाई नहीं किया, नहीं सफारत खाने को निशाना बनाया है तो मान लिया, लेकिन जो ऑयल रिफाइनरी है उसको निशाना नहीं बनाया। तो इसका मतलब ये है कि ये दरमियान में कोई और फायदा उठा रहा है। इसके बारे में जो है ना आपको बताएं कि अमरीकी एक सीनियर सहाफ़ी हैं और यूट्यूबर हैं मेरे ख्याल में टकर कार्लेसन, तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि मशरक़ वस्ता के ममालिक जो है ना उनसे अमेरिका को कोई ख़तरा जो है ना नहीं था, नहीं है, बल्कि दरअसल इसराइल जो है ना मशरक़ वस्ता को जो है ना तबाह और बर्बाद करना चाहता है। इसके साथ उन्होंने ये कहा कि और पिछले 24 घंटों में सऊदी अरब और कतर ने जो है ना मुसाद के, उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में मुसाद के जो है ना एजेंट्स भी पकड़े हैं सऊदी अरब और कतर ने। तो यानी उस सहाफ़ी ने ये भी बताया, यानी उसने बताया कि ये बर्बाद करना चाहता है असल में इसराइल इन तमाम ममालिक को आपस में लड़वा के ना कमज़ोर कर देना चाहते हैं, ताकि वो जो है ना इस पूरे खित्ते पे जो हुक्मरानी कर सके। और ग्रेटर इसराइल का मनसूबा तो आपको पहले ही जनरल वो जो उनके सफ़ीर थे अमेरिका के हकाबी वो भी बता रहे थे ना, तो मेरे पिछले व्लॉग में भी उसका जिक्र है। तो ग्रेटर इसराइल का प्लान जो है ना वो इस तरह से पूरा हो सकता है कि आपस में लड़ते रहें, क्योंकि वो खुद तो बहुत छोटा सा मुल्क है लेकिन इस तरह से अरब ममालिक को लड़वा रहा है। इसके साथ जो है ना मैं आपको बताऊं कि जो एक नन्ही कली थी आयतुल्लाह खामेनी साहब की जो है नवासी, जो सिर्फ 14 माह की थी ज़हरा, तो वो भी शहदा में जनाब शामिल हो गई हैं। अल्लाह पाक बेशक उनके दर्जात बुलंद करेगा, लेकिन जो लान तान पड़ रही है ना इसराइल पे और अमेरिका पे, तो मेरे ख्याल में उसका एहसास
जो है ना अमरीकी अवाम को ज़रूर हो रहा है, और इसी वजह से व्हाइट हाउस के सामने जो है ना लोग एहतजाज भी कर रहे हैं कि ये जो ईरान पे हमला है ये गैर कानूनी है और गैर आईनी है जनाब। इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि जो ईरानी मिसाइल हैं उन्होंने जनाब जो नेतन्याहू का दफ्तर था तेल अवीव में, वहाँ पे इस कदर मिसाइल मारे हैं जनाब कि वहाँ पे तबाही हुई है। जो कहते हैं कि नहीं जनाब हमारे पास कोई तबाही नहीं होती, तो जनाब वहाँ पे मिसाइल पहुँच रहे हैं, और ऐसी बहुत सी वीडियोज़ भी आ रही हैं, और मीडिया, यूरोपीय मीडिया भी बता रहा है। और वहाँ पे जो बैत शम्स है इलाका, उसमें 10,000 इसराइली जो है ना वो भी जाँ बहक हो गए हैं, और उनको जो इसराइली वजीर आजम का दफ्तर था वो तो उड़ गया, और उसके बाद मशहूर हो गया था कि ये जो इसराइली वजीर आजम है ये जो शैतान है जनाब ये मर गया, लेकिन वो मरा नहीं। वो जो बैत शम्स जहाँ पे इसराइली मरे हैं वहाँ पे विजिट किया उसने, वहाँ पे गया, और दूसरा मेरे ख्याल में लोगों को दिखाने के लिए भी गया कि मैं जनाब जिंदा हूँ अभी। तो उसका मकसद ये भी एक हो सकता है। तो इसके साथ जो है ना ईरान जो है ना वो तकरीबन मुझे लगता है कि भारी पड़ रहा है, क्योंकि देखें उसने जो है ना इराक में जितने भी यानी कि अमेरिकी एयरबेसेस हैं उनको उड़ा रहा है। बहरीन में तकरीबन 10,000 अहदाफ को आज भी निशाना बढ़ाया है, यानी कि ऑयल डिपो हों या फिर फिजाई अड्डे हों या एयरबेसेस हों, सबको उड़ा रहा है, और इसमें नुकसान भी हो रहा है। और जो जनरल चीफ ऑफ स्टाफ हैं जनरल डैन कैन, वो जनाब उन्होंने कहा है कि ये जो एक लंबी जंग है, और उन्होंने कहा कि मजीद जो है ना हमारे फौजी जो है ना वो हलाक हो सकते हैं। और इसके लिए वो बता रहे थे, ये सेंटकॉम में एक कॉन्फ्रेंस थी, पेंटागन में एक कॉन्फ्रेंस थी, तो ये जनाब उन्होंने माना है। और 3 जहाज़ों के बारे में जो कि बड़े वायरल हो रहे हैं जनाब, तो 3 जहाज़ वाकई उन्होंने मान लिया है सेंटकॉम ने कि हमारे 3 जहाज़ जो है ना F-15 जो है ना वो गिरे हैं, और उन्होंने कहा कि ये जो है ना हमारा जो दिफाई सिस्टम है उसकी वजह नहीं, हम खुद ही गिराए हैं वो तीनों जहाज़, तो ये मान रहे हैं। इसकी वजह से एक तारीखी एक हिस्ट्री है कि जनाब के जब इमाम खुमैनी का दौर था, यानी कि इनकलाब ईरान आया था, तो उस वक्त 52 अदद अमरीकी जो है ना यरगमाल बना दिया था ईरान ने, और उनको छिड़ाने के लिए एक खुफिया मिशन जो है ना लॉन्च किया था अमेरिका ने। उसमें 8 अदद हेलीकॉप्टर भेजे थे, और उनमें से 2 ईरान तक पहुंचे, और जब ईरान के करीब पहुंचे तो वो भी जो है ना एक गिरदो गुबार का तूफान आया, यानी कि आंधी कहें या तूफान, उसमें जनाब गिर के तबाह हो गए थे। उस पर जो है ना अमेरिका ने कहा था कि ये जो है ना मौसमी खराबी की वजह से गिरे हैं, जबकि इमाम खुमैनी ने कहा था कि नहीं ये मेरे अल्लाह के हुक्म से गिरे हैं। तो अब वो 3 जहाज़ों का जो है ना वो बता रहे हैं कि मान रहे हैं कि जनाब वो गिरे हैं, और ईरान कह रहा है कि हमने गिराए हैं, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे रब के हुक्म से ही वो गिरे हैं। तो ये जनाब मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त क्योंकि आप ट्रम्प साहब की जो लहजा है, जो बात है, जब वो बोल रहे होते हैं तो उनकी यानी कि चेहरे से देखें तो उन्हें ऐसा सब महसूस कर रहे हैं कि उनके लहजे में जो है ना बिल्कुल नुमायाँ होती है परेशानी, और ऐसा लगता है कि वो दबाव में हैं। और इसके साथ जो उनका वजीर दिफा है या वजीर खारजा मार्को रूबियो है, उनसे भी यानी कि बातों में ऐसा लगता है कि वो उनसे कोई सही जो है ना बहाना जो है ना वो बताया ही नहीं जा रहा। बिल्कुल वो जो है ना बिल्कुल बता ही नहीं सक रहे ना कि हम क्यों हमला कर रहे हैं और कितनी हमें कामयाबी मिली है। इसके साथ मैं ये बताऊं कि जो लंबी जंग है उसके लिए तैयार हैं ये जनाब। आपको पता है जो फौजी मतलब जितना भी फौजी कार्रवाइयाँ हैं या जो मामलात हैं उनको जनाब जो ईरान के लारे जानी साहब हैं उन्होंने कहा है कि हमारी 6000 तारीख है और हमारी तहजीब की, और ये कि 300 साल तारीख ये भी है कि हमने कभी पहल नहीं की हमले में, बल्कि अपने दिफा में हथियार उठाए हैं और हम अपनी तहजीब का जो है ना मुकम्मल दिफा करेंगे और हम एक लंबी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं जनाब। तो जो अमेरिका कह रहा है ना कि हमारे फौजी वहाँ पे ईरान में उतरेंगे, तो मुझे नहीं लगता, ये नामुमकिनात में से है। कभी भी मुझे नहीं लगता कि अमेरिकी फौजी जो है ना वो ईरान में कब्जे के लिए उतर सकेंगे। हाँ, हो सकता है कि मुज़ाकरात के जरिए जो है ना वो मतलब मामला ठीक हो जाए, और अल्लाह करे हो भी ऐसा। लेकिन ट्रम्प साहब ने आज का जो ताज़ा तरीन बयान दिया है कि जनाब ईरान तो मुज़ाकरात के तैयार है, लेकिन हम अब जो है ना बहुत देर हो चुकी है। तो मुझे नहीं लगता, हालांकि साथ में ये भी कहा है कि उनकी फिजाई नेवी और आला क़यादत जो है वो भी अब इस दुनिया में नहीं, यानी कि ख़त्म हो चुके हैं। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, तो इसका मतलब है वो क्या कह रहे हैं, अब अगर सब कुछ आपकी मर्जी से हो गया है तो फिर किस चीज़ के हमले कर रहे हो? सब कुछ हासिल कर लिया तो फिर किस चीज़ से हमले कर रहे हो? तो ये जनाब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये जंग जो है ना लंबी होने वाली है और अमेरिका को कभी भी जो है ना जीत नसीब नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है इसराइल हमेशा इंशाल्लाह नामुराद ही रहेगा। मुझे ऐसा लगता है। आपको कैसा लगता है? हाँ, कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।